Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Urban Livelihood, which is the last chapter in civics, chapter 9. Okay, and urban livelihood. We have discussed the meaning of livelihood. Livelihood is whatever we do in order to earn money. And why this money is required? Because we have some basic needs. In order to survive, we need some basic things without which we cannot survive. So in order to fulfill the basic needs of our life, we need money. And from whatever work we earn money, that is called livelihood. And in the previous chapter we have discussed about rural livelihood, what people do in rural areas in order to earn their livelihood. And now in this chapter we are going to discuss the urban livelihood. In our country there are so many towns. Actually we can say there are more than 5,000 towns in our country. And towns से भी बड़े क्या होते हैं, cities. बिग सिटीज़ जो हैं वो हमारी कंट्री में अराउंड 27 है. ठीक है, 27 बिग सिटीज़ हैं और 5,000 से भी ज़्यादा टाउन्स हैं. और इन सब में हम देखते हैं कि जो इतने सारे लोग रहते हैं, पीपल यूज टू लिव देयर एंड पीपल डू सम और द अदर थिंग इन ऑर्डर टू अर्न देयर लाइवलीहुड. पीपल आर वर्किंग एंड what is said about the big cities like Mumbai के बारे में you must have heard sentences like this, statements like this कि the city never sleeps. ये जो शहर है ये कभी नहीं सोता. क्यों नहीं सोता है? अगर मुंबई के बारे में या किसी बिग सिटी के बारे में कहा जा रहा है कि the city never sleeps, why it never sleeps? Why does it never sleep? Because पूरे के पूरे दिन जो है वो पीपल आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर 24 आवर्स, है ना. 24 घंटे अगर हम कहें कि पूरे के पूरे दिन और रात हर समय जो इकोनॉमी है वो चलती रहती है, इकोनॉमी रुकती नहीं है. तो ऐसी होती है वहाँ की जो बड़े शहर होते हैं वो इस तरह का लाइफ वहाँ पर होता है. एंड पीपल वहाँ पर जो होते हैं लोग, या तो उनको कोई एम्प्लॉय करता है, लगाता है अपने यहाँ काम पे, या फिर दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड. वो खुद ही अपना काम अपने से करते हैं, है ना. खुद को ही काम दिया है उन्होंने. वी विल डिस्कस इट इन द ड्यूरिंग द चैप्टर. हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है. ठीक है. और फिर इसके अलावे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट जैसे शॉपकीपर्स होते हैं, मार्केट प्लेस होती है, फैक्ट्री एरिया होता है, इन सब में काम करने वाले लोग होते हैं. दैन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनमें काम करने वाले सैलरीड क्लास होते हैं. इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. और कैसे हम लोग ये कहानी जो अर्बन लाइवलीहुड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे है, इट्स अ नैरेटिव. ठीक है, ये नैरेटिव है, ये एक स्टोरी सुना रही है. कौन सुना रही है? दो कज़न सिस्टर्स हैं. ठीक है, एक जो कज़न सिस्टर है, शी इज टेलिंग द स्टोरी दैट सिस्टर केम टू द सिटी ऑफ हर कज़न, है ना. जो एक कज़न है वो अपने कज़न के शहर में आती है. कई बार, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं आती, कभी कभी वो आई है. तो वही एक बार का वो जो उसने एक्सपीरियंस किया अपने कज़न के साथ, वो पूरी शहर घूमी थी. और वॉट एवर सी ऑब्जर्व्ड, वॉट एवर सी एक्सपीरियंस्ड, सी इज शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विथ अस. कि कैसे वो अपने कज़न के साथ शहर, पूरा का पूरा शहर में घूमती है. कुछ उनको काम होता है, इम्पॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, वो काम करते हुए वो साथ साथ सिटी लाइफ को भी देखती हुई, ऑब्जर्व करती हुई चलती है ना. तो जो जब मॉर्निंग में उन्होंने घर से वो बाहर निकल गए थे, दे लेफ्ट द हाउस इन द अर्ली मॉर्निंग.
है ना। और उसके बाद वो मेन स्ट्रीट पे आए, जो घर था वो एक उसमें था, गली में थी, फिर उससे निकल के बाहर वो मेन स्ट्रीट में आते हैं। तो जब वो अर्ली मॉर्निंग में मेन स्ट्रीट में आते हैं तो व्हाट दे फाइंड दैट द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ एक्टिविटी। ये नहीं कि सुबह सुबह कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांति है, काम है, पीस है, नो, द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ एक्टिविटी. What kind of activity was going on in this street? Like vegetable vendors were there. Those vegetable vendors were arranging different items of vegetables like tomato, carrot, cucumber, इन सबको वो अपने बास्केट में अरेंज कर रहा था. अर्ली मॉर्निंग है, अभी सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो सेलिंग के पहले वो प्रिपेयर कर रहा है अपने बास्केट को, ताकि वो ही कैन बी एबल टू सेल द वेजिटेबल्स टू द पीपल, है ना. एंड देन जहाँ पर उसका स्टॉल है वेजिटेबल वाले का, उसी के बगल में एक स्टॉल जो है वो किसका है, फ्लोरिस्ट का है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर जो हैं वो रखे हुए हैं. बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स जो हैं वो फ्लोरिस्ट के स्टॉल में है. एंड जो दोनों सिस्टर्स वहाँ पर हैं, कजन सिस्टर्स, उन्होंने एक रेड रोज और एक येलो रोज दोनों ने परचेज भी किया उस फ्लोरिस्ट के शॉप से, ठीक है. और फिर जब वो आगे बढ़ते हैं पेवमेंट पे, पेवमेंट क्या होता है, पेवमेंट पेवमेंट जैसे जो मेन स्ट्रीट जो होती है उसके दोनों साइड वॉक करने के लिए जो लोग पैदल चलने वाले होते हैं, जो पीपल हु वॉक ऑन द स्ट्रीट, उनके लिए वो पेवमेंट बना होता है, जो कि जिसपे मोस्टली टाइल्स वगैरह लगे होते हैं, अच्छे से बना होता है, और वहाँ पर पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए ही वो बनता है. तो पेवमेंट पे वो लोग चल रहे हैं, और उन्होंने क्या देखा कि वहीं पर पेवमेंट पे ही एक न्यूज़पेपर की भी सेलिंग कर रहा है ना. एक जो न्यूज़पेपर सेलर है वो अपना सेलिंग कर रहा है, और वहाँ पर छोटी सी एक क्राउड भी जमा हो गई, बिकॉज वी सी कि जो जहाँ भी न्यूज़पेपर की छोटी सी स्टॉल भी होती है तो वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि हर किसी को न्यूज़ चाहिए होता है ना, हर कोई न्यूज़ जानना चाहता है. तो वहाँ पर एक छोटी सी भीड़ भी जो थी वहाँ पर जमा हो गई थी, और सभी कोई को न्यूज़ के बारे में जानना था, पढ़ना था. और सुबह सुबह की टाइम में बसेस जो थी वो स्ट्रीट पे चल रही थी, ऑटो रिक्शा भी चल रहे थे, और सब में कौन थे, स्कूल चिल्ड्रन. मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो स्कूल चिल्ड्रन के लिए होता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ट्रैफिक कम होती है ना. ऑफिस का जो टाइम होता है वो 9 और 10 के अराउंड स्टार्ट होता है, और जो मॉर्निंग टाइम होता है वो स्कूल का टाइम होता है. इसको डेलिबरेटली इस तरह से शेड्यूल किया गया है ताकि मॉर्निंग टाइम में बच्चों को आने जाने में ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर बच्चों का स्कूल भी लेट से होगा तो वो फिर क्लास करेगा ऑफिस के टाइम से, है ना, फिर ट्रैफिक की प्रॉब्लम आएगी. तो इसलिए इस तरह की चीज़ की गई है, ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि बच्चे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं वो आराम से बिना ट्रैफिक के अपने स्कूल पहुंच सके, ठीक है. तो अर्ली मॉर्निंग में जब भी हम निकलेंगे तो हमें स्कूल को, अगर स्कूल खुली है ना, तो फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हमें दिखेंगे बसेस में, ऑटो रिक्शाज में. तो वही उसी तरह का जो सीन है वो इन दोनों कजन्स को भी दिख रहा है. और वहीं पर वो क्या देखते हैं कि एक ट्री के नीचे एक कॉबलर बैठा हुआ है, ठीक है. कॉबलर कौन होता है, कॉबलर वो होते हैं जो शूज बनाते हैं, हमारे सैंडल है, शूज हैं, चप्पल्स हैं, उनमें अगर रिपेयरिंग की नीड होती है तो फिर हम कॉबलर के ही पास जाते हैं. तो कॉबलर जो है वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है अपने टूल्स के साथ, है ना. विदाउट टूल्स तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो अपना टूल्स लेकर के वो बैठ गया है कि कोई भी आएंगे कस्टमर तो फिर वो उनकी काम करेगा उनके लिए और मनी अर्न करेगा, है ना. और वहीं पर कौन है, एक उसके बगल में ही रोड साइड बार्बर भी है, जिसने बार्बर ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है. ऐसे होते हैं ना बार्बर जो कि रोड के किनारे बैठे रहते हैं
और जिसको भी अपनी शेविंग वगैरह करानी होती है वो उनसे करा सकते हैं, ठीक है। वो कोई सैलून नहीं होता है, कोई शॉप नहीं होती है, बस वो ओपन में ऐसे ही बैठे होते हैं और वहाँ पे कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हम देखते हैं कि वहीं पर थोड़ी सी दूर पे एक वुमेन है जो कि एक कार्ट को पुश कर रही है, और वो जो कार्ट है उस कार्ट में बहुत ही तरह तरह के आइटम्स रखे हुए हैं, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, हेयर पेंस हैं, क्लिप्स हैं, ये सारे आइटम्स जो हैं वो उस कार्ट में रखे हुए हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और पर्सन है जो कि ट्रॉली को अपने खींच रहा है ना, और उसमें वो वेजिटेबल्स लिया हुआ है, उसका जो कार्ट है उसमें वेजिटेबल्स लिया हुआ है। ही इज़ नॉट पुशिंग, बट वो जो है उसमें साइकिल लगा है और वो साइकिल राइड करके जा रहा है। पीछे कार्ट है जिसमें कि वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से जो स्ट्रीट का जो भी हमने डिस्क्रिप्शन दिया, यू कैन विजुअलाइज, उसको तुम विजुअलाइज जब करते हैं हम तो चीज़ें हमें याद हो जाती है। विजुअलाइज करना मतलब इमेजिन करो एक स्ट्रीट है जिसमें वेजिटेबल का स्टॉल है, फ्लोरिस्ट का स्टॉल है, देन न्यूज़पेपर सेलर जो है वो पेवमेंट पे है, देन कॉबलर इज देयर, देन बार्बर इज ऑल्सो देयर, बसेस और ऑटो जो है वो रिक्शा, ऑटो रिक्शा एंड बसेस आर मूविंग ऑन द रोड विथ द स्कूल चिल्ड्रेन, है ना। और उसके बाद प्लास्टिक के आइटम्स लेकर के एक वुमेन है वो कार्ट को पुश कर रही है, एक मैन है जो कि कार्ट पे वेजिटेबल्स लिया हुआ है और उसमें साइकिल लगा है जिससे कि वो उसको पुल कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमें चीज़ें याद हो जाती है। अदरवाइज हम कितना भी याद करना चाहेंगे, वी मे मिस सम और द अदर थिंग, बट अगर हम उन चीज़ों का एक पिक्चर बना लें अपने माइंड में तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं, है ना। हमारा माइंड उसको जल्दी नहीं भूलता है। सो ट्राई टू इमेजिन द थिंग्स, ट्राई टू विजुअलाइज, इन चीज़ों की पिक्चर माइंड में बनाइए, उससे हमें याद रहेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दोनों जो कजन्स हैं वो दोनों एक ऐसे प्लेस पर आते हैं जहाँ पर कि उनको दिखता है कि बहुत सारे रिक्शा जो इट्स नॉट ऑटो रिक्शा, ये जो मैन रिक्शा होता है ना वो बहुत सारे उनके रो वहाँ पर पड़े हुए थे, और सारे जो रिक्शा पुलर्स थे दे वर वेटिंग फॉर द कस्टमर, कि कोई कस्टमर आए हमें हायर करे ताकि हम उनको पहुँचाएं उनकी जगह पे और हमें पैसे मिले, हम पैसा अर्न कर सके, ठीक है। तो बहुत सारे रिक्शा पुलर्स थे और दे ऑल वर वेटिंग फॉर द कस्टमर, एंड देन these two cousins decided to take one of the rickshaw puller. They take that rickshaw puller to the market, and that market was around 2 kilometer away from that place where they took the rickshaw, ठीक है। तो जहाँ पर उन्होंने रिक्शा लिया उससे 2 किलोमीटर दूर वो मार्केट था। अब वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं। इन बिटवीन you should understand द स्टोरी ऑफ रिक्शा पुलर। जैसे कि इसमें आपकी बुक में एक पर्टिकुलर जो रिक्शा पुलर है बच्चू मांझी, उसके बारे में उनकी स्टोरी दी गई है, ठीक है। बच्चू मांझी की जो स्टोरी है वो हम देखते हैं क्या है ये स्टोरी। he belongs to one of the villages in Bihar, ठीक है, and he used to work as a mason. What is this mason? मेसन होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में जिनको कि स्किलफुल होते हैं, है ना। दे हैव द नॉलेज एंड स्किल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, दे आर नॉट द लेबरर, सिंपल लेबरर उनको हम नहीं होते हैं, वो उनके पास जानकारी होती है कि कैसे सीधी लाइन में ईंटों को जोड़ना है, कैसे कहाँ पर क्या करना है, मतलब दे आर स्किलफुल। तो इसी तरह का स्किल्ड जो था स्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है ये थे
बच्चू मांझी, है ना। अब ये जो बच्चू मांझी थे, इनकी वाइफ एक है और दे हैव 3 चिल्ड्रन, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये बच्चू मांझी इज नॉट ओइंग एनी लैंड इन द विलेज, जस्ट लाइक तुलसी. In the previous chapter we have read about rural livelihood, and in that chapter we have seen the condition of Tulsi. She was landless laborer, है ना। उसी तरह से बच्चू मांझी जो है उसके पास कोई भी लैंड नहीं है. अगर लैंड होता तो वो फार्मिंग करता वो भी, है ना, बट ही इज नॉट हैविंग अ लैंड, इंस्टेड ही इज अ मेसन. तो वो मेसन का काम करता है. लेकिन ये जो मेसन का काम है वो रेगुलर नहीं मिलता है, बहुत इरेगुलर है. उसका नेचर ऑफ वर्क जो है दैट इज हाईली इरेगुलर. और एज ही इज नॉट हैविंग एनी लैंड तो ही कैन नॉट डू द फार्मिंग एक्टिविटी एज वेल. और अगर वो किसी और के खेत में जाके काम करता है तो फिर सपोज जब वो खेत में किसी के काम कर रहा है, एट दैट टाइम ही इज गेटिंग द वर्क ऑफ मैसनरी, तो वो नहीं कर पाएगा. तो इस तरह की कंडीशन थी कि वो मेसन का ही काम करता था, बट वो बहुत ही इरेगुलर था, ठीक है. तो और इस तरह के जो मेसन का काम करके जो कुछ भी वो इनकम अर्न करता था वो बहुत ही इनसफिशिएंट था. दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली. उसके तीनों बच्चे और दोनों वाइफ हस्बैंड, उनके जो नीड्स थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे उस पैसे से जो कि वो मेसन का काम करके अर्न कर रहा था, ठीक है. अब ये क्या हुआ कि बहुत प्रॉब्लम्स उनके चल रहे थे इकोनॉमिक, तो उसमें उसने ये डिसीजन लिया बच्चू मांझी ने कि वो शहर चला जाएगा, ठीक है. और वो गांव छोड़ के शहर आ भी जाता है. एंड आफ्टर कमिंग टू द सिटी व्हाट ही डिड, ही परचेज्ड एन ओल्ड साइकिल रिक्शा, ठीक है. एक सेकंड हैंड साइकिल रिक्शा उसने खरीद लिया. और उसका पेमेंट कैसे किया? उसका पेमेंट उसने इंस्टॉलमेंट पे किया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट होता है जब हमारे पास किसी चीज को परचेज करना है हमें, बट वी आर नॉट हैविंग द होल अमाउंट, है ना. हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पूरा का पूरा पेमेंट करके वो सामान खरीद सके. तो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज डन दैट वी परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट. मतलब हम लोग पूरा पैसा एक बार नहीं देंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा पैसा, वो एक महीने में कितना पैसा है वो हमें, जिससे हम खरीद रहे हैं, ही विल टेल अस कि आपको मंथली कितना देना पड़ेगा, ठीक है. उसमें कुछ इंटरेस्ट भी लगता है, कभी कभी बिना इंटरेस्ट के भी मिलता है. लेकिन जहाँ पर हम बच्चू मांझी की बात कर रहे हैं वहाँ पर उस पर इंटरेस्ट लगा है. बिकॉज हम लोग जानते हैं, वी नो दिस इज द सोसाइटी वेयर जो कमजोर होते हैं उनको ही ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है हर कंडीशन में. दिस इज द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, है ना. सोसाइटी ऐसे ही चलती है. तो बच्चू मांझी को भी उसके पास पैसे पूरे नहीं थे तो वो पूरा पेमेंट नहीं कर पाया और उसको क्या करना पड़ा, इंस्टॉलमेंट पे उसने रिक्शा परचेज कर लिया. इंस्टॉलमेंट का मतलब यही होता है कि एक बार में पूरा पेमेंट नहीं करके थोड़ा 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 हम पेमेंट करते रहेंगे. सो दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट. अब बच्चू मांझी जो है वो हर दिन, एवरी डे ही यूज टू कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग में आता है. एंड देन ही वेट्स फॉर द कस्टमर्स. एंड जब भी जो भी कस्टमर्स उसको मिलते हैं उनको वो लेकर जाता है. और मॉर्निंग से लेकर के वो शाम में 8:30 तक यही काम करता है. रिक्शा पुलिंग का जो काम है वो करता है. और वो 6 किलोमीटर्स तक का राइड ऑलमोस्ट, मतलब हर दिन वो 6 किलोमीटर तक की राइड जो है वो करता है और आसपास के एरियाज में. और हर कस्टमर उसको 10 to 30 रुपीज पर ट्रिप, हर ट्रिप पे उसको 10 से 30 रुपीज जो है वो मिल जाता है. 10 मिलेगा अगर डिस्टेंस कम है, और जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो अमाउंट भी बढ़ता जाएगा. तो इस तरह से वो काम करता है. और कई दिन ऐसे भी होते हैं व्हेन
ही डज नॉट फील वेल, है ना, कभी उसको फिजिकली अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो अगर वैसी कंडीशन है तो उसमें क्या होगा कि वो काम नहीं कर पाएगा। रिक्शा पुलिंग करना तो बहुत फिजिकल वर्क है ना, इसमें पूरे अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को लगा करके रिक्शा को पुल करना पड़ता है। तो अगर हम फिजिकली वीक होंगे तो ये काम नहीं कर सकते, या फिर किसी भी तरह की अगर हमें फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो उसी तरह की कंडीशन बच्चू मांझी को भी फेस करना पड़ता है व्हेन ही इज नॉट एबल टू डू द वर्क। और उस समय उसको क्या होता है, उस दिन उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो दिन उसका बेकार चला जाता है, ही डज नॉट अर्न एनीथिंग ऑन दैट डे। तो इस तरह से वो काम करता है एंड फिर वो कहाँ रहता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है एक रेंटेड रूम में। और उसके जो फ्रेंड हैं वो कहाँ काम करते हैं, दे वर्क इन अ फैक्ट्री। और बच्चू मांझी जो है वो हर दिन उसकी जो कमाई होती है वो करीब करीब 200 to 300 रुपीज वो कमा लेता है। 200 से 300 रुपये, इतनी ही उसकी अर्निंग है एवरी डे। ठीक है, हर दिन की ये कमाई है 200 से 300 रुपये। अब इसमें से ये 200 से 300 रुपये जो वो अर्न कर रहा है, इसमें से उसको 100 to 150 रुपीज जो है वो खाने पर और रेंट पे खर्च होता है। ठीक है, रेंट वो डेली नहीं देता है, ठीक है, रेंट तो ही गिव्स रेंट ऑन अ मंथली बेसिस ओनली। ऐसे भी कई जगह होते हैं जहाँ डेली बेसिस पे भी रेंट चलता है, बट बच्चू मांझी जो है वो डेली पे नहीं बल्कि मंथली रेंट देते हैं। बट उसको उसने ऐसे डिवाइड किया है कि सपोज अगर हमको एक मंथ में 3000 रेंट देना पड़ रहा है तो क्या होगा, 3000 अगर हम रेंट दे रहे हैं तो एक दिन का रेंट हमारा क्या होगा, 3000 डिवाइडेड बाई 30, है ना। तो इस तरह से 100 रुपीज के अराउंड हमारा रेंट हो जाएगा। ये उस हिसाब से बात हो रही कि पर डे उसको 100 रुपये सपोज करो रेंट पे जा रहा है और 50 रुपीज वो खाने पर खर्च कर रहा है। तो इस तरह से 200 से 300 रुपये कमाता है और 100 से 150 रुपये जो है वो उसके खर्च हो जाते हैं। अब उसके बाद जो भी बचता है वो अपनी फैमिली के लिए वो सेव कर लेता है ना, क्योंकि उसकी फैमिली को भी तो बहुत सारे नीड्स है ना, बच्चे हैं, वाइफ हैं, उनके भी तो फाइनेंशियल नीड्स है, वो सब कौन पूरा करेगा, बच्चू मांझी ही पूरा करेंगे ना। तो वो अपने जो भी पैसा उसके बचता है उसको वो अपनी फैमिली के लिए सेव करता है। और ही यूज्ड टू विजिट हिज विलेज 2 or 3 times a year, है ना। साल में 2 से 3 बार वो विलेज जाता है। और मेनली तो जो भी पैसा बच्चू मांझी कमाता है उसी पैसे से उसकी फैमिली के जो भी खर्चे हैं वो चलते हैं। लेकिन उसकी वाइफ जो है वो भी काम करती है, लाइक तुलसी, है ना। जैसे तुलसी जो थी वो लैंडलेस लेबर थी, रामलिंगम के फार्म में वो काम करती थी। उसी तरह से जो बच्चू मांझी है उनकी जो वाइफ है, सी ऑल्सो वर्क्स इन द एग्रीकल्चरल फार्म ऑफ द बिग फार्मर ऑफ द विलेज। ठीक है, तो इस तरह की हम कह सकते हैं काफ़ी टफ लाइफ है। ही इज़ लिविंग अलोन विदाउट हिज फैमिली। ही स्टार्ट्स वर्किंग अर्ली इन द मॉर्निंग टिल 8:30 in the evening, and his earning is also very low, 200 to 300 he is earning every day। और उसमें भी उसके खर्च हो जा रहे हैं रेंट पर और खाने पर। और जो उसका जॉब है उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, हालांकि डिपेंड्स ऑन कस्टमर। अगर कस्टमर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, कस्टमर नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम है। देन उसका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल लेबर वाला वर्क है। तो अगर वो उसको फिजिकल कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो काम नहीं कर पाएगा उस दिन और अर्न नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ उसको खाना भी अच्छा उसमें चाहिए, है ना, क्योंकि वो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो ये जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स में वो है। वो कोई अच्छी कंडीशन हम इसको बच्चू मांझी की नहीं कहेंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो दोनों कजिन्स हैं वो कहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने रिक्शा ले लिया है और अब वो जो है वो मार्केट प्लेस में पहुँचने वाले हैं, जो कि 2 किलोमीटर दूर था। लेकिन तभी वो रास्ते में उन्हें और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि नज़र आती हैं। और वो क्या है
कि वो देखते हैं कि स्ट्रीट पे काम करने वाले लोग, बिकॉज दे आर मूविंग थ्रू द स्ट्रीट ओनली, सो दे कैन सी द पीपल हु वर्क ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रीट पे काम करते हैं, और इसके रिगार्डिंग एक सर्वे हुआ अहमदाबाद सिटी का, और ये देखा गया कि सिटी में जितने भी वर्कर्स हैं, टोटल वर्कर्स जितने भी हैं, उसका जो 12% है वो 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द सिटी वर एंगेज्ड इन द स्ट्रीट वर्क, है ना। 12% लोग जो हैं वो स्ट्रीट पे काम करने वाले लोग हैं अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रीट पे काम करने वाले लोग जिनको हम कह रहे हैं वो कौन होते हैं? दे आर द पीपल हु समटाइम्स सेल थिंग्स, लाइक अपने कार्ट पे वो सामान बेचते हैं, है ना, या फिर स्टॉल लगा के सामान बेचते हैं, या फिर कभी कभी वो सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी वो रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, लाइक साइकिल रिपेयर की दुकानें होती हैं, है ना। तो या तो वो कुछ सामान बेचते हैं या रिपेयरिंग का काम करते हैं, या दे प्रोवाइड अस सर्विसेज। ठीक है, बट वॉट एवर दे डू ऑन देयर ओन, अपने आप वो काम करते हैं, उनको किसी ने काम पे नहीं लगाया। दे आर नॉट द पर्सन who have been employed by someone else, किसी और ने उनको ये काम नहीं लग दिया है, बल्कि वो खुद ही उन्होंने अपना काम, वो उन्होंने सारा कुछ वो खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, they work on their own, they are known as self-employed people, they are not employed by anyone. Okay, and that is the reason everything is to be organized by them only, है ना। उनको सब कुछ प्लान करना पड़ता है। लाइक अगर वो किसी सामान को बेचने का काम करते हैं तो कितना सामान लेना चाहिए, है ना। अगर वो पेरिशेबल गुड है, सपोज अगर वो वेजिटेबल या फ्रूट्स जैसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, तो इसमें बहुत क्रूशियल हो जाता है अमाउंट कितना लिया जाए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, पेरिशेबल गुड है, पेरिशेबल मतलब जो चीज़ें खराब हो जाती हैं। लाइक सब्जी है, वो एक दिन अगर सुबह खरीदा गया और शाम तक नहीं बिका तो नेक्स्ट डे होते होते वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। हम अपने घरों में फ्रिज में रखते हैं तो सब्जियां जो हैं वो कुछ फ्रेश रहती हैं, बट अगर ऐसे ही रखा जाए बिना रेफ्रिजरेटर के तो फिर उनके खराब होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। तो ऐसे गुड्स कितने मंगाने चाहिए, है ना, ये डिसीजन लेना पड़ता है उनको। या फिर अगर वो कोई जैसे प्लास्टिक के आइटम्स वगैरह जो कि पेरिशेबल नहीं है, उसमें थोड़ा रिस्क कम होता है कि जितना भी आ जाएगा सामान, वैसा तो नहीं है कि वो खराब होने वाली चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये डिसीजन उनको ही लेना होता है कि कितना मंगाया जाए सामान। देन कहाँ पे वो अपनी शॉप लगाएं, कौन, क्योंकि उनका शॉप जो होता है ना, दैट इज नॉट अ परमानेंट टाइप ऑफ थिंग, वो टेम्पररी होता है। तो उनको कहीं ना कहीं खुद से डिसाइड करना है कि वो कहाँ पर शॉप लगाएंगे। ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो, है ना। अगर वो कोई ऐसी जगह सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे बहुत कम कस्टमर आते हैं तो फिर उनका लॉस होगा, है ना। तो हालांकि फिर वो वहाँ से हटा करके दूसरी जगह जा सकते हैं, बिकॉज देयर शॉप इज नॉट परमानेंट, है ना, वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। अब ये हम देखेंगे कि जो इस तरह के टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, वो कुछ बोर्ड्स यूज करते हैं, है ना, या फिर कभी कभी बॉक्सेस पे वो कुछ पेपर स्प्रेड कर देते हैं और उस पेपर के ऊपर फिर वो अपना सामान को डेमोन्स्ट्रेशन में लगा देते हैं, है ना। कभी कभी कुछ पोल्स के हेल्प से वो कैनवास की शीट भी हैंग कर देते हैं, है ना। इस तरह से वो अपना कार्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर पेवमेंट पे सिर्फ प्लास्टिक की शीट बिछा करके उस पे भी चाहें तो अपनी सामान रख सकते हैं। तो ये उनके शॉप है, यही उनका शॉप है।
दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि वो टेम्पररी होता है। वो सुबह लगाते हैं मॉर्निंग में, और रात होते होते जब मतलब मार्केट बंद हो रहा होता है तो फिर वो अपना सब लपेट के हटा देते हैं। तो ये टेम्पररी अरेंजमेंट वो करके रखते हैं, है ना। और इसमें ये भी होता है कि उन्होंने पेवमेंट पे लगा रखा है, जो भी बॉक्सेस से या कैनवास से या शीट से उन्होंने जो कुछ भी अपना शॉप बनाया है, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज अनऑथोराइज्ड ना। उसका तो पेवमेंट तो उनका नहीं था ना, पेवमेंट तो गवर्नमेंट का है। तो कभी भी पुलिस उनको कह सकती है वहां से हटने के लिए। और वैसे केस में क्या होता है, अगर पुलिस उनको हटने के लिए कहेगी तो उनको हटना पड़ेगा। तो वो फिर इसलिए ये टेम्पररी रखते हैं, ताकि जब भी कहीं से भी हटना पड़े तो वो फटाफट हट जाए। और इस तरह से उनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है कि कब उनको कहाँ से हटा दिया जाएगा, वो नहीं जान रहे होते। ये कंडीशन बहुत ही खराब कंडीशन होती है ना। दे हैव नो सिक्योरिटी। एंड नॉट ओनली दिस कि ये भी हम देखते हैं कि देयर आर सर्टेन पार्ट्स इन द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, वो वहाँ एंटर नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे हॉकर्स एंड वेंडर्स जो हैं उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।